Hello my dear friends, today we are going to discuss about logarithm. आज हम logarithm में केवल उसके नियम और उसके एप्लीकेशन और किस तरह से हम log टेबल से log की वैल्यू निकालते हैं और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो log जो है वो एक तरह से जो हम घात पढ़ते हैं उसी से कनेक्टेड है, लेकिन ये कैसे आया और इसका क्या एप्लीकेशन है ये देख लेते हैं। तो हम जिस तरह से लिखते थे, मान लीजिए 10 के पावर 2 इक्वल होता है 100 के, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखते हैं, वो होता है लॉग बेस 10 100 इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लॉग 100 टू द बेस 10 इक्वल 2। इसकी वैल्यू निकालते हैं लॉग टेबल से। तो पहले इतना ही देख लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए ये 100 दिया है, 2 आ गया, यहाँ 10 के पावर 2 दिया है इसलिए 100 आ गया। अगर हम कहें 2 के पावर 1.5 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हम कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हम लॉग टेबल की मदद लेते हैं, जिसमें इस मान लेते हैं 2 के पावर 1.5 इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। तो इसे लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 2 एक्स इक्वल 1.5, नहीं, हाँ, इक्वल 1.5। ठीक है। तो अब हमें लॉग बेस 2 में कोई ऐसा चाहिए जिसकी वैल्यू होती है 1.5। इसी तरह से मान लीजिए जैसे हम घन निकालते हैं, अगर हमें 8 का घन निकालना होता है, 8 का घन निकालना होता है तो हम 2 लिख देते हैं। 16 का घन मतलब मान लीजिए 64 का घन निकालना है तो इसका हम 4 लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर हमें इसी तरह 9 का निकालना हो घन, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी लॉग का मदद लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 के पावर 1/3 इक्वल क्या होगा, तो इसे लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 9, ये मान लेते हैं x आता है तो x इक्वल 1/3। इसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमें दिया है 9 के पावर 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लें। तो लॉग 9 के पावर 1/3 इक्वल एक्स। इसे करने से पहले हमें लॉग के नियम को जानना पड़ेगा। तो चलिए आपको लॉग के 3 मेन फॉर्मूले दिखाती हूँ। ये तीनों मेन फॉर्मूले जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, लॉग बेस ए एम डॉट एन इक्वल क्या होता है, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। उसी तरह से होता है लॉग बेस ए एम बाई एन इक्वल लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है लॉग बेस ए एम के पावर एन। जब एम के पावर एन है तब होता है, ये जो पावर में है वो आगे आ जाता है, तो हो जाता है एन लॉग एम बेस ए। फिर से ये तीनों फॉर्मूले देख लें, लॉग बेस ए एम डॉट एन इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। लॉग बेस ए एम बाई एन इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एम माइनस का लॉग बेस ए एन। फिर से लॉग बेस ए एम के पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम बेस ए। ठीक है। ये 3 मेन फॉर्मूले हैं। तो जहाँ हम लोग जो ये छोड़े थे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी लॉग, यहाँ कुछ भी बेस नहीं दिया है, तो जब कुछ भी बेस में नहीं दिया, जब किसी के बेस में कुछ नहीं होता है तो उसे लॉग बेस 10 मानते हैं। अगर मान लीजिए लॉग केवल लिखा होता है तो उसे लॉग 10 मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो लॉग 10 मान लेंगे। 9 के पावर 1/3 है तो 1/3 आगे आ गया, लॉग 9 इक्वल एक्स है। तो यहाँ से
log 9 इज इक्वल्स टू एक्स बटे 3 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई 1/3 है, उधर जाएगा तो 1/3 है तो उधर जाएगा 3x हो जाएगा, सॉरी 3x हो जाएगा। तो हो जाएगा log 9 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लॉग टेबल से। log 9 की वैल्यू लॉग टेबल से निकालने के बाद उसे 3x के बराबर दे देंगे, वहाँ से हमें वैल्यू निकल जाएगी x की। इसी तरह से log लेकर हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे की भी जो मतलब हम log की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा ये टॉपिक है आगे का। फॉर्मूला हो गया और उसका एप्लीकेशन क्या है वो हो गया। अब log की वैल्यू निकालना सीखते हैं। log की वैल्यू, तो log की वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए पहले हम log टेबल को यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना है log 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या है कोई, इसकी वैल्यू हमें निकालना है log, इसका log हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद संख्या कोई नहीं दिया है तो हम लास्ट संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये दशमलव लग गया। अब दशमलव से पहले कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 4 संख्या है, तो उसमें से एक कम करेंगे, कितना आएगा, 4 में से एक कम करेंगे 3, तो हो जाएगा 3 दशमलव। अब हम देखेंगे 12 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें 4 संख्या है, 12 है, 3 है, 4 है। अब 12 का 3 पे देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस में 4 पर देखेंगे। तो चलिए मैं आपको लॉग टेबल दिखाती हूँ। ये है हमारा लॉग टेबल। अब हम इसमें 12 का देखेंगे 3 पर, 12 का ये है हमारा 3 पर 0899। ठीक है, और उसके बाद 12 का 4 पर मीन डिफरेंस, ये हमारा 12 का 4 पे मीन डिफरेंस 14 है। 12 का जो 3 पे वैल्यू है वो है 0899 और 4 मीन डिफरेंस में क्या है वो होता है 14, तो उसको ऐड करते हैं। ठीक है, 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 4 13, 9 1 10 1 11, 8 1 9 0। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जितना आया है बस इसको रख देंगे यहाँ, 3.0913, यही हमारी log 1234 की वैल्यू है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, log 1.25। ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो दशमलव से पहले कितनी संख्या है, एक है, अकेली एक संख्या है, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0, तो 0। अब इसके बाद दशमलव। अब 12 का हमें 5 पे देखना है, फिर से देख लेते हैं। 12 का 5 पे मीन डिफरेंस में कुछ भी नहीं है, ये हमारा जो कॉलम होता है वो मीन डिफरेंस का होता है, ऊपर लिखा भी है मीन डिफरेंस। तो 12 का हमें अब 5 पे सीधे देखना है, तो 12 का 5 पे 0969 हो गया हमारा, 0969। ये हमारी वैल्यू हो गई log 1.25 की। ठीक है, आगे लॉग के बारे में और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।